अगर आज जम्मू कश्मीर और विशेषकर जम्मू कश्मीर वैली आज भारत का अंग है, उसका एकमात्र श्रेय किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर विश्वास था शेख अब्दुल्ला का, जिसकी वजह से आज कश्मीर वैली हमारे साथ है। रिकॉर्ड पर है, कश्मीर में दिग्विजय जी ने सरदार पटेल का नाम नहीं लिया। एक नाम दिया शेख अब्दुल्ला का, दूसरा नाम दिया जवाहरलाल नेहरू का। तो वो होम मिनिस्टर थे, क्यों नहीं दिया भाई? अब सुनिए दिग्विजय जी, अब सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर कश्मीर वैली और जम्मू कश्मीर आज भारत के साथ है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता, शेख अब्दुल्ला को जाता। जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। एक ही जगह देखते और कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन क्या आतंकवाद समाप्त आज हो गया? रोज हम आतंकवाद की गतिविधियां वहां पर देख रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। आपका जिस तरह से नोटबंदी में न तो काला धन वापस आया, ना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, ना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, दिग्विजय जी, ना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, ना फेक करेंसी समाप्त हुई। आप कितना ही अमित शाह जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज जम्मू कश्मीर और विशेषकर जम्मू कश्मीर वैली आज भारत का अंग है, उसका एकमात्र श्रेय किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर विश्वास था शेख अब्दुल्ला का, जिसकी वजह से आज कश्मीर वैली हमारे साथ है। उनके श्रीमुख से बताया गया बड़ा क्रांतिकारी बिल लाए थे। स्थापित राज्य को समाप्त करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? और अब यह प्रस्तावित किया जा रहा है कि वापस उसे राज्य का दर्जा दिया जाए। क्यों दिया जाए? हम लोग हमेशा से इस बात को कहते थे कि माननीय गृह मंत्री जी, जम्मू कश्मीर राज्य का विषय संवेदनशील है और इस संवेदनशील परिस्थितियों में निर्मित हुआ है और संवेदनशील परिस्थितियों को हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। इतिहास की बात करते हैं और इतिहास किस प्रकार से तोड़ मरोड़ के लिखा जाता है, उसको थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ। कोटेशन है हिस्टोरियन का, E.H. कार का। History consists of corpus of ascertained facts. The facts are available to the historians in documents, inscriptions, and so on, like fish on fishmonger's slab. The historian collects them, takes them home, and cooks and serves them in whatever style and appeals to him. माननीय अमित शाह जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी और आज हमारे मित्र रेड्डी साहब भी और उस तरफ के बहुत सारे लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ कर वो अपने हिसाब से उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जबकि फैक्ट यह है कि जब देश आज़ाद हुआ तो देशी रियासतों के राजाओं और नवाब और महाराजाओं को ये अधिकार था कि वो किस देश में शामिल हों, वो अधिकार उनको दिया गया था। नवाब जूनागढ़ में जहाँ की हिंदू पॉपुलेशन है, उन्होंने कहा था कि मुझे पाकिस्तान में शामिल होना है, और महाराज हरि सिंह जी ने आखिर तब तक टालते रहे, वे नेगोशिएट करते रहे और अंत में एकदम से उन्होंने कश्मीर वैली में, श्रीनगर में, जहाँ की 95% मुसलमान हैं, वहाँ निर्णय लिया कि मैं हिंदुस्तान में शामिल होऊंगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसके बाद जो कुछ हुआ, अगर कश्मीर वैली और जम्मू कश्मीर आज भारत के साथ है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता, शेख अब्दुल्ला को जाता। और दूसरी तरफ जूनागढ़, जहां बाहुल्य था हिंदुओं का, वहां नवाब साहब अपने
हवाई जहाज में बेगमों को छोड़ गए, बाकी लोगों को ले गए और पाकिस्तान चले गए, लेकिन जूनागढ़ भारत का आज एक अंग है। आप कितना ही अमित शाह जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज जम्मू कश्मीर और विशेषकर जम्मू कश्मीर वैली आज भारत का अंग है, उसका एकमात्र श्रेय किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर विश्वास था शेख अब्दुल्ला का, जिसकी वजह से आज कश्मीर वैली हमारे साथ है। सर, आर्टिकल 370 के बारे में बहुत सारी बातें कही गई, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन आर्टिकल 370 में बचा क्या था? 90% जो अलग से आर्टिकल 370 के प्रोविजंस थे वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसमें समावेश कर दिए गए थे पहले, धीरे धीरे, इसलिए उसका कोई असर नहीं था और कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या आतंकवाद समाप्त आज हो गया? रोज हम आतंकवाद की गतिविधियां वहां पर देख रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। आपका जिस तरह से नोटबंदी में न तो काला धन वापस आया, ना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, ना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, दिग्विजय जी, ना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, ना फेक करेंसी समाप्त हुई, और उसी तरह से दिग्विजय सिंह जी, you are yielding to me. Yes, sir. One second. You see, in all modesty, I thought it was an issue serious enough. Sir, I am one second, to make available every member an opportunity to put forth his or her point of view, and we have to keep to the subject. Sir, I am if we make it a debate in journal, that is neither befitting your status. You are a very senior member, sir. Confined to the subject. Sir, I am confined. The way they had claimed. Similarly, and conclude also, they had sir. claimed in Article 370 when it was discussed here in the Parliament, they had said that we will finish terrorism from Jammu Kashmir. क्या वो समाप्त हुआ? Sir, we will wait for the reply. सर, नहीं हुआ। आज अगर आप रोज हम देखते हैं कहीं ना कहीं घटनाएं हो रही हैं। सर, दूसरी बात यह है कि आपने आरक्षण का बिल लाए हैं, पहाड़ी लोगों को भी आप आरक्षण दे रहे हैं, अच्छी बात है। ये कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के समय से हम लोगों का प्रस्ताव ये रहा है, लेकिन उसमें ये भी बात समाप्त अभी नहीं, उसमें साफ नहीं की गई है कि आखिर जो हमारे अभी जिनको आरक्षण मिल रहा है उनका आरक्षण समाप्त कम तो नहीं होगा। इसी के साथ साथ हम ये भी उनसे चाहते हैं कि उन्होंने बिल में ये बताया नहीं है कि कितनी संख्या में इतने पहाड़ी लोगों को और दिया जाएगा, कितना प्रतिशत दिया जाएगा, इसका कोई स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं दिया है। सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर के, विशेषकर जम्मू कश्मीर लोगों का, मेरे भी कई लोग वहाँ पर रिश्तेदार हैं, जितेंद्र सिंह जी इस बात के नहीं होंगे तो बता देंगे, वहाँ पर आज इतनी नाराज़ी है कि जिन लोगों को, लोकल लोगों को नौकरियाँ मिलती थी वो आज नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। ठेकेदार बाहर के प्रदेशों से आ रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा कहाँ से आ रहे हैं, लोकल लोगों को आज कोई अधिकार वहाँ नहीं बचा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये, हालांकि जो रिजर्वेशन का बिल है इसको तो हम समर्थन करते हैं क्योंकि हम लोगों का ही पुराना प्रस्ताव था, लेकिन उसमें क्लैरिटी की आवश्यकता है। आज 4 साल हो गए आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया और उस समय इस हाउस में जम्मू कश्मीर का एक भी प्रतिनिधि नहीं था। हालांकि आप उठ के कुछ कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है तब जम्मू कश्मीर की असेंबली नहीं थी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर ये प्रावधान था कि स्टेट असेंबलीज का भी उसमें समर्थन आना चाहिए। थैंक यू सर, you say thank you? I say conclude. I'm grateful, sir. Conclude. I'm grateful, sir.
So you are supporting me. I'm extremely grateful. No, I'm you are not saying supporting you. Sir, that. Sir, the point I'm trying to make as a is- matter of fact, Sir, Digvijay Singh ji, what you are saying me, I am baffled. Thank you, sir. As a lawyer, Yes. with some knowledge of law and Yes. constitution, Sir, I'm not a lawyer, unfortunately. therefore I can appreciate Thank you, sir. you are on a tangent, not in the right perspective. Sir, what is this, sir? Sir, I am saying Sir, that please this conclude. was unconstitutional, and still we accepted the fact. Although the Honorable Supreme Court has held it valid, we have Yes. nothing to comment on that. Yes. So the point I'm trying to make is, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर का मसला जितना संवेदनशील है, उतनी संवेदनशीलता इस माननीय मोदी जी की सरकार ने उसको प्रदर्शित नहीं किया है। वहाँ एक तंत्र राज चला हुआ है, वहाँ के लोगों के कोई राय मशवरा लिया नहीं जा रहा है, बाहर से अलग अलग स्टेट के काडर के अफसरों को लाया जा रहा है, उनसे मनचाहे निर्णय कराए जा रहे हैं, और वहाँ के जम्मू कश्मीर के चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो जो भी हो, वहाँ के बाशिंदे जितने भी हैं, उनके भावनाओं को साफ तिरस्कार किया जा रहा है। 4 साल से वहाँ कोई असेंबली नहीं है, केवल माननीय राज्यपाल महोदय उसमें काम कर रहे हैं। मैं उनकी भी प्रशंसा करूंगा, उन्होंने बड़ा मुश्किल में काम किया है, लेकिन साथ में संवेदनशील राज्य की असंवेदनशील तरीके से उसका कानून लाए हैं, और वहाँ का प्रशासन जो है, शासन जो है, बाहरी ताकतों के माध्यम से चलाया जा रहा है। वहाँ के लोगों को, वहाँ के बाहरी ताकतें मतलब आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट, और वहाँ के लोकल लोगों का कोई पार्टिसिपेशन उसमें नहीं है। इसलिए मैं सारी बातें आपके सामने रखना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनाव तारीख भी तत्काल इनको लागू उसको करना चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन के अंदर जो भी हुआ, एक तरफा काम हुआ है, वहाँ के आपके हर पार्टी के लोगों से भी संपर्क आपका है कि नहीं, मैं नहीं जानता। लीडर ऑफ द हाउस। और दूसरा ही नहीं सर, ये भी बात समझ लीजिए, पीडीपी के नेता महबूबा जी को आज हाउस अरेस्ट करने का क्या कारण है? ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ये खड़ा हुआ हूं, सुबह एलजी साहब ने स्पष्टता कर ली है, वो जहां जाना चाहे हम सिक्योरिटी भी देंगे, जा सकती है। अब जबरदस्ती कोई बाहर नहीं ले जा सकता, कोई हाउस अरेस्ट नहीं हुआ है, मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर सर, ये मेरी सर, ये तो बड़ा गलत आरोप है। दिस इज दिग्विजय सिंह जी, इसको ये कोई दिस अ पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड प्रेजुडिशियल। महबूबा जी की पुत्री ने अपना वीडियो जारी किया है। जैसे भाषण में होता है वैसे बात। लीडर ऑफ द हाउस, माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं माननीय दिग्विजय जी से। इन्होंने अभी अपने वक्तव्य में एक बात कही कि बाहर के लोग आके यहाँ काम करते हैं और लोकल लोगों को काम नहीं मिल रहा है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, क्या ये जस्टिफाई कर रहे हैं जिस प्रकार का वहाँ व्यवहार हुआ बाहर के लोगों से, क्या ये जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने वक्तव्य दिया कि जिसके कारण इनके सरकार के रहते इनके सरकार के रहते बहुत बड़े वर्ग को, बहुत बड़े समाज को वहां से विस्थापित कर दिया गया, और आज भी जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, क्या ये उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? ऑनरेबल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, ऑनरेबल वन सेकंड, I would wait for a minute. Sir, this is such a condition. Honorable Parliamentary Affairs Minister. सर मुझे इतना मेरा छोटा one sec, please now, please. Yes. सर मेरा छोटा ही पॉइंट इतना ही है सर, जब माननीय गृह मंत्री जी ने सफाई दिया और एलजी का जो स्टेटमेंट था उसको जिक्र किया, जो दिग्विजय सिंह जी ने जो कमेंट किया है सर, ये तो पर्सनल एलिगेशन है। Comment is expunged. कमेंट इज एक्सपंज करना चाहिए। Expunged already. That will not go on record. दिग्विजय सिंह जी, माननीय विवेक तनखा जी, one second. मैं उनसे ही शुरू First to करूंगा। make an observation which is tangential to constitutional provisions, tangential to Supreme Court judgment. I just slightly reminded you, please don't go that far. And secondly, in making personal observation against the Home Minister,
Under the rules, Sir, what let me give a ruling. Under the rules, if you seek to make a personal allegation against a person holding constitutional position, it has to be by way of substantive motion. That motion is not there. Sir, whatever I have said. Dr. I Radha stand Mohan Das by- Agrawal, please. No, sir. Not good. माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बातें माननीय विवेक तनखा जी ने जो बातें कही वहीं से शुरू करूंगा। उन्होंने कुछ